एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर इमारतों की नींव तक हिला दी, एप्स्टाइन। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। यह उन फाइलों की कहानी है जिन्हें खोलते ही सत्ता, पैसा और चुप्पी एक साथ कांपने लगते हैं। सब कुछ बाहर से बहुत सामान्य लगता था। एक फाइनेंसर, एक सोशल नेटवर्कर और एक ऐसा इंसान जो बड़े बड़े लोगों से घिरा रहता था। उसकी पहचान किसी देश की सरकार से नहीं, बल्कि उसकी पहुंच से बनती थी। वह ऐसे दरवाजों तक पहुंच सकता था जहां आम आदमी का साया भी नहीं पहुंचता। उसने अपनी दुनिया बनाई, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और एक निजी द्वीप। हर जगह एक ही नियम था, जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा छुपा है। धीरे धीरे उसके आसपास अजीब बातें सुनाई देने लगीं। कम उम्र की लड़कियों की भर्ती, मसाज के नाम पर होने वाली मुलाकातें और पैसे के बदले चुप्पी। शुरुआत में ये बातें अफवाह लगीं, क्योंकि जब आरोप किसी ताकतवर नेटवर्क से टकराते हैं तो सच्चाई अक्सर कमजोर लगती है, लेकिन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलते। जांच में सामने आया कि एप्स्टीन सिर्फ अकेला काम नहीं कर रहा था। उसके पास लोग थे, भर्ती करने वाले, संपर्क कराने वाले और सिस्टम के भीतर रास्ता बनाने वाले। उसके प्राइवेट जेट को लोग फ्लाइंग गेस्ट हाउस कहते थे, क्योंकि उसमें सफर करने वालों की सूची बहुत लंबी थी और कई नाम ऐसे थे जिन्हें सार्वजनिक रूप से किसी भी विवाद से जोड़ा नहीं जाना चाहिए था। इन उड़ानों के लॉग्स बाद में सबूत बने। किस दिन कौन चढ़ा, कहां उतरा और कितनी बार सफर किया, सब दर्ज था। लेकिन सवाल ये था, अगर सब दर्ज था तो कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई? इसका जवाब सिस्टम में छुपा था। पहली बार एप्स्टीन पर आरोप लगे, लेकिन उसे सख्त सजा नहीं मिली। एक ऐसा समझौता हुआ जिसने उसे लगभग खुली छूट दे दी। जेल का नाम था, लेकिन हालात आराम जैसे थे। यहीं से लोगों का भरोसा टूटने लगा। पीड़िताओं को लगा, क्या कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए अलग होता है? सालों बाद जब दबाव बढ़ा तो केस दोबारा खोला गया। इस बार सबूत ज्यादा थे, गवाह ज्यादा थे और सवाल बहुत तेज थे। एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया। दुनिया ने सोचा, अब फाइलें खुलेंगी, अब नेटवर्क बेनकाब होगा। लेकिन तभी आया सबसे बड़ा झटका। जेल के अंदर कड़ी निगरानी में उसकी मौत की खबर आई। आधिकारिक बयान था आत्महत्या, लेकिन हालात ने उस बयान पर शक पैदा कर दिया। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड समय पर मौजूद नहीं थे और एक ऐसा कैदी जो दुनिया की सबसे संवेदनशील जानकारी रखता था, वह अचानक चुप हो गया। यहीं से एप्स्टीन फाइल्स की अहमियत बढ़ गई, क्योंकि अब इंसाफ का रास्ता उस आदमी से नहीं, बल्कि उन दस्तावेजों से होकर जाता था। इन फाइलों में नाम थे, ईमेल थे, फोन रिकॉर्ड थे और ऐसे संपर्क जो बताते थे कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था। इन फाइलों ने यह साफ कर दिया, यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि प्रभाव और संरक्षण का था। कुछ नाम सार्वजनिक हुए, कुछ आज भी ब्लैकआउट में हैं, क्योंकि हर सच्चाई रिलीज करने की एक कीमत होती है। पीड़िताओं के बयान सबसे ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने बताया कि कैसे भरोसा बनाया गया, कैसे लालच दिया गया और कैसे डर का इस्तेमाल किया गया। यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया थी। हर कदम सोच समझकर रखा गया था, हर कड़ी किसी न किसी को बचाने के लिए जुड़ी थी। जैसे जैसे जानकारी सामने आती गई, दुनिया ने समझा, यह सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, यह चेतावनी है। एक चेतावनी कि अगर ताकत और पैसा बिना निगरानी के मिल जाए तो कानून भी धीमा पड़ सकता है। आज भी कई फाइलें सील हैं, कई गवाह डरे हुए हैं और कई सवाल अधूरे। लेकिन एक बात साफ है, एप्स्टीन फाइल्स ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह वर्तमान की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं तभी ऐसे नेटवर्क मजबूत होते हैं। एप्स्टीन चला गया, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है, फाइलों में, गवाहों की यादों में और उन सच्चाइयों में जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं। और शायद यही वजह है कि एप्स्टीन फाइल्स आज भी दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में गिनी जाती हैं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और रोमांचक किस्से पसंद हैं
तो चैनल मस्त मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।